नमस्कार किसान भाइयों, अगर आपकी सोयाबीन 35 से 45 दिनों की अवधि की हो चुकी हैं या होने वाली हैं, तो आने वाले 15 दिन जो हैं वह आपकी सोयाबीन का भविष्य तय करेंगे कि उत्पादन बढ़ेगा या घटेगा। क्योंकि इस समय हमें सबसे ज़्यादा हमारी सोयाबीन में ध्यान देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि यही समय होता है जब हमारी सोयाबीन में फूल आना शुरू होते हैं। उस समय पौधा पूरी एनर्जी लगा देता है पौधे में फूल लाने में और फूल से फलियों में कन्वर्ट करने में। और इस समय अगर जो हम पौधे को संतुलित भोजन यानी कि संतुलित पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं करते हैं या किसी गलत दवाई का चयन कर लेते हैं और उसका स्प्रे कर देते हैं या गलत टॉनिक का स्प्रे कर देते हैं, जिससे कि क्या होता है कि पौधे के हार्मोन्स में जो है गड़बड़ हो जाती है और उसी के कारण या तो आपके फूल झड़ सकते हैं या फूल ड्रॉप हो सकते हैं या फूल जो है नीचे गिर सकते हैं। तो इस समय हमें कौन कौन सी सावधानी रखना है, क्योंकि 80% किसान भाई इस समय जो है दूसरे स्प्रे में गलत दवाइयों का चयन करके स्प्रे कर देते हैं, जिसके कारण पौधे के फूल जो है मुरझा जाते हैं या नीचे गिर जाते हैं। तो हमें कौन कौन सी सावधानी रखना है और हमारे पौधे में जितने भी फूल आए वह सारे झड़े नहीं फलियों में कन्वर्ट हो जाए, तो उसके लिए हमें कौन से टॉनिक का स्प्रे करना चाहिए। तो किसान मित्रों, आज मैं आपको इस वीडियो में 4 बेस्ट टॉनिक जो फूल आने की अवस्था में स्प्रे करना चाहिए, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। और जो एक टॉनिक है जो सबसे ज़्यादा किसान भाई उस टॉनिक का स्प्रे करते हैं, जो कि बहुत ही शानदार है, वो भी मैं आगे लास्ट में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर जो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की जानकारी आगे भी आपको निरंतर बिना सर्च के यूट्यूब पर मिलती रहे, उसके लिए चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। और जी हाँ किसान भाइयों, अब फेसबुक पर भी हमारा पेज जो है आप फॉलो कर लीजिए, जो कि खेती की पाठशाला के नाम से है। आप उसको जाकर फेसबुक पर सर्च कीजिए और फॉलो कीजिए, उस पर भी जो है निरंतर वीडियो आप जो है आपको मिलेंगे, तो आप उसको भी जो है फॉलो कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो किसान भाइयों, अभी लगभग सभी किसान भाइयों की सोयाबीन की फसल 35 से 45 दिनों की अवस्था में चल रही है, और इस समय जो आगे की वेराइटियाँ हैं उनमें जो है कुछ कुछ फूल आना शुरू। और इस समय मुझे बहुत सारे किसान मित्रों के कमेंट मिल रहे हैं कि सर हमारी सोयाबीन की बढ़वार बहुत कम है और उसमें जो है अब फूल आना शुरू हो चुके हैं, तो क्या हम उसमें किसी टॉनिक का स्प्रे कर सकते हैं, या जो वाटर सॉल्युबल NPK 05234 आता है क्या उसका स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि हमारे सोयाबीन की बढ़वार अच्छी हो और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल आएँ। तो किसान मित्रों, आप इस समय जो है 05234 जो हमारा आता है उसका थोड़ा सा स्प्रे करने से बचना चाहिए, क्योंकि फूलों की शुरुआती अवस्था में जब हमारे पौधे में फूल आना शुरू होते हैं उस समय अगर जो हम 05234 का स्प्रे करते हैं तो उसके अंदर जो है 34% पोटास रहता है। तो पोटास क्या करता है कि पत्तों को थोड़ा सा जलाता है, तो उससे हो सकता है कि आपके जो फूल आ रहे हैं वो फूल जल सकते हैं। तो इसलिए हमें इस अवस्था में, फूल की शुरुआती अवस्था में 05234 का स्प्रे न करते हुए, जब फूल से फलियां बन जाए यानी कि 75% फलियां बन जाए, उसके बाद ही हमें 05234 का स्प्रे करना सही होता है, तो उसका अच्छा बेस्ट रिजल्ट मिलता है। इस समय आप जो है टॉनिक का स्प्रे कर सकते हैं, जिससे क्या होगा किसान भाइयों की पौधे की जो बढ़वार कम है तो उसमें पौधे की बढ़वार भी हो जाएगी। और टॉनिक का स्प्रे करने के 2-3 फ़ायदे हैं। इससे क्या होता है किसान भाइयों कि पौधे में किसी पोषक तत्व की कमी होती है तो उसकी पूर्ति हो जाती है। अक्सर आपने देखा होगा कि फूल जब आते हैं सोयाबीन में तो फूल झड़ने की समस्या आती है, या फूल जो है मुरझा जाते हैं, सूख जाते हैं या नीचे गिर जाते हैं। तो उस समय टॉनिक क्या करता है कि टॉनिक के अंदर जो न्यूट्रिएंट रहते हैं, जो तत्व रहते हैं, वो पौधे को मजबूती देते हैं, उसके हार्मोन्स को बढ़ाते हैं, जिससे कि पौधे में फूल गिरने की समस्या ख़त्म हो जाती है, फूल मुरझाने की समस्या ख़त्म हो जाती है, और जितने भी फूल आते हैं वो फूल सारे फलियों में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यह फ़ायदा हमारे टॉनिक से मिलता है। और ये जो आज मैं 4 टॉनिक लाया हूँ आपके लिए, ये चारों टॉनिक जो है पौधे में जितने भी पोषक तत्वों की कमी होती है उनको पूरा करते हैं, पौधे में हार्मोन्स की जो क्रिया को बढ़ाते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा फूल आते हैं और सारे फूल फलियों में कन्वर्ट होते हैं। तो ये संपूर्ण पोषक तत्व वाले टॉनिक हैं, तो इनका आप स्प्रे करेंगे
फूल गिरने से रुकेंगे। और इस समय एक विशेष बात का भी हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सोयाबीन में इस समय रस चूसक कीटों का भी अटैक होता है। क्योंकि अभी जो मौसम जो ठंडा बना हुआ है, बादल छाए हुए हैं, इससे क्या है कि रस चूसने वाले जो मच्छर रहते हैं और जो उड़ने वाले कीट होते हैं, ये अब जो है पत्ती पे ना बैठते हुए डायरेक्ट हमारे फूलों पर बैठेंगे और फूलों को जो है डैमेज करेंगे, जिससे कि क्या होगा कि फूल हमारा डैमेज हो जाएगा। तो इस समय आप समय समय पर कीटनाशक दवाई का भी स्प्रे करते रहिए, ताकि जो है किसी रस चूसक कीट का अटैक भी ना हो। तो किसान भाइयों, अब बात करते हैं हम हमारा पहला जो टॉनिक आता है किसान भाइयों, जो सबसे ज़्यादा किसान भाई उसका उपयोग करते हैं और बहुत सारे किसान भाई उससे संतुष्ट भी। पहला टॉनिक आता है किसान भाइयों कोरोमंडल का फेंटेक प्लस। तो किसान भाइयों, अगर जो फेंटेक्स प्लस में टेक्निकल की हम बात करें तो इसके अंदर 2 टेक्निकल होते हैं। पहला होता है एमिनो एसिड और इसी के साथ में दूसरा मिलता है हमें मल्टीविटामिन। एमिनो एसिड का काम होता है पौधों में नई शाखाओं को विकास करना, पौधों में फूलों की संख्या को बढ़ाना, फूलों को झड़ने से रोकना और जितने भी फूल आते हैं उनको जो है फलियों में कन्वर्ट करना। तो ये काम होता है। इसी के साथ में किसान भाइयों मल्टीविटामिन का काम होता है कि पौधों में जो भी पोषक तत्वों की कमी होती है उनको पूरा करना, पौधों में ग्रीननेस बनाए रखना, पौधे को तंदुरुस्त रखना। तो ये दोनों बहुत ही बढ़िया टेक्निकल है इसके अंदर। अगर जो अब हम इसके डोज की बात करें तो डोज किसान भाइयों कंपनी बताती है 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको 150 लीटर पानी के साथ में मिलाकर स्प्रे करना है। और हेक्टेयर की अगर जो हम बात करें तो 250 ml प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको जो है स्प्रे करना चाहिए। तो इसके बढ़िया जो है रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे। कंपनी बोलती है किसान भाइयों कि जब हमारी सोयाबीन में फूल आ चुके हों उसी के बाद में अगर जो आप इसका स्प्रे करेंगे तो बहुत बढ़िया इसके जो है रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे। इसके बाद हम दूसरे टॉनिक की बात करें तो किसान भाइयों दूसरा टॉनिक आता है हमारा गोदरेज का डबल। इसका भी आपने नाम सुना होगा या स्प्रे भी किया होगा और रिजल्ट आपको पता ही होंगे इसके कितने शानदार रिजल्ट हैं। तो अब इसका किसान भाइयों टेक्निकल की हम बात करें तो इसमें टेक्निकल चलता है होमोब्रोसिनोलाइट, जो कि सिर्फ अभी जो है गोदरेज के डबल टॉनिक में हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा कोई भी दूसरी अन्य कंपनी इसको नहीं बनाती हैं। अब होमोब्रोसिनोलाइट का काम क्या होता है किसान भाइयों की पौधों में फूलों की संख्या को बढ़ाना, उसके प्रजनन क्रिया को तेज करना और जितने भी फूल आते हैं सभी को फलियों में कन्वर्ट करना। क्योंकि किसान भाइयों आपको पता नहीं होगा कि सोयाबीन में 2 तरह के फूल आते हैं, नर और मादा। और मादा तो जल्दी से जल्दी जो है फलियों में कन्वर्ट हो जाती हैं, लेकिन जो आपने देखा होगा कभी कि फूल सूखने की जो समस्या आती है वह जो नर फूल होते हैं वह सूख जाते हैं। तो नर फूल में जो है प्रजनन की क्रिया को बढ़ाना, उनको जो है फलियों में कन्वर्ट करना, तो ये काम होता है। उसके बाद में पौधों में नई शाखाओं का विकास भी करता है, पौधे को तंदुरुस्ती भी देता है, हरा भरा भी रखता है। तो ये भी बहुत ही शानदार टॉनिक है, आप इसका भी स्प्रे कर सकते हैं। अब अगर जो हम इसके डोज की बात करें तो कंपनी 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसका डोज बताती है और 250 ml प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप इसका जो है स्प्रे कर सकते हैं सोयाबीन की फसल में। इसके भी बहुत ही शानदार रिजल्ट हैं। अब इसके बाद तीसरा जो हमारा टॉनिक आता है वह सिजेंटा कंपनी का ईसाबियान के नाम से आता है, जो कि अभी किसान भाइयों में बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हो रहा है और इसका जो है स्प्रे भी कर रहे हैं किसान भाई। तो इसमें टेक्निकल की अगर जो हम बात करें तो इसमें 2 टेक्निकल आते हैं। एमिनो एसिड 7.9%, इसी के साथ में फार्माकोलॉजिकल 5.7% हमें मिलता है। तो एमिनो एसिड के क्या कार्य हैं मैंने आपको आगे बताए हैं। और फार्माकोलॉजिकल का क्या काम होता है किसान भाइयों, फूलों को फलियों में कन्वर्ट करना, फूलों को झड़ने से रोकना और पौधों में जो भी पोषक तत्वों की कमी होती है उनको पूरा करना और पौधे को हरा भरा रखना। तो ये बहुत ही शानदार टेक्निकल है इसके अंदर और इसका रिजल्ट भी बहुत ही शानदार है। मैं खुद इसका जो है स्प्रे करता हूँ किसान भाइयों सब्जी वर्गीय फसलों पर, तो बहुत बढ़िया रिजल्ट मुझे देखने को मिलता है। अब इसके डोज की अगर जो हम बात करें तो कंपनी बताती है 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, और अगर जो हेक्टेयर की बात करें तो 750 ml प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमें इसका स्प्रे करना है। तो आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इसका स्प्रे आप फूल आने से पहले भी कर सकते हैं और फूल आने के बाद भी करेंगे तो आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। इसके बाद चौथा हमारा जो टॉनिक आता है किसान भाइयों वह टाटा के बहार के नाम से आता है। ये भी बहुत ही शानदार टॉनिक है किसान भाइयों। इसमें भी एमिनो एसिड हमें 21% देखने को मिलता है
और इसी के साथ में कार्बोहाइड्रेट 6% हमें देखने को मिलता है। तो ये 2 टेक्निकल से बना हुआ है और इसके रिजल्ट भी बहुत ही शानदार है। आप फूल आने की शुरुआती अवस्था में भी इसका स्प्रे कर सकते हैं और फूल आने के बाद भी इसका स्प्रे कर सकते हैं। अगर जो अब हम इसके डोज की बात करें तो इसका डोज थोड़ा ज़्यादा है, 350 से 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से हमें इसका स्प्रे करना पड़ता है, तभी आपको जो है शानदार रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो ये 4 टॉनिक बताए हैं मैंने, चारों के रिजल्ट बहुत ही शानदार है किसान भाइयों। आप लाकर इनका स्प्रे करेंगे तो आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेगा। अब आगे बात करते हैं किसान भाइयों कि हमें इन टॉनिक के साथ में कौन से फंगीसाइड को नहीं मिलाना चाहिए। तो जितने भी पाउडर फॉर्म वाले फंगीसाइड आते हैं उनको आप स्प्रे करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये पाउडर फॉर्म वाले जितने भी फंगीसाइड होते हैं इनसे आपके फूल आना ड्रॉप हो सकते हैं, फूल मुरझा सकते हैं, फूल गिर सकते हैं। तो आप इसलिए पाउडर फॉर्म वाले जो फंगीसाइड आते हैं उनको नहीं लाना है। आप जो लिक्विड फॉर्म में आते हैं आप उनको लाकर जो है इनके साथ में मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए विषय के साथ में। जय जवान जय किसान।